हे गाइस, वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ बिग ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। अनुदेशक को भी भैया चाहिए वेटेज। कल हुई थी सुनवाई हाई कोर्ट में, देखे क्या ऑर्डर आया है। ऐसा लगता है जैसे खैरात में नंबर मिल रहे हैं और खैरात में नौकरी मिल रहे हैं, हर किसी को चाहिए। उत्तर कुंजी विवाद सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच चुका है। हमारी कैबिनेट बहुत पहले पढ़ चुकी है, लेकिन इस पर प्रमुखता से बताना चाहता हूँ बहुत सारी चीज़ें। चंद्रमा यादव की स्कूल से हुआ था पेपर आउट, देख सकते हैं कैसे नकल कराते थे। क्या शातिर दिमाग था यार। 22,000 रिक्त सीट जो है सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंची है कि हमें दे दीजिए अब, क्योंकि 1,37,000 के अनुक्रम में भर्ती हो रही है। चलिए शुरुआत करते हैं। एक तो दो प्रमुख खबरें हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच चुकी है। कौन? उत्तर कुंजी विवाद। लेकिन सबसे प्रमुख खबर यह है, शिक्षा मित्रों की तरह सूबे में अनुदेशक को भी वेटेज चाहिए, उन्होंने मांगा है। इसी को लेकर पिटीशन फाइल किए थे और देख सकते हैं 2.5 अंक के हिसाब से प्रतिवर्ष भारांक की मांग ये भी किए हैं। याचिका दाखिल हो चुकी थी बहुत पहले ही, और यहाँ देख सकते हैं अनूप कुमार और अन्य 20 की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सुनवाई की है। याचिका के अधिवक्ता उदय नारायण खरे का कहना है कि याचिकागण अनुदेशक के तौर पर पिछले 7 साल से प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। उन्होंने टीटी और सुपर टीटी की परीक्षाएं पास भी की हैं। पढ़ाने के अलावा बहुत सारे कार्य भी करते हैं, जैसे चुनाव आयोग की तरफ से जो चुनाव ड्यूटी लगाई जाती है, बीएलओ, मतगणना, परीक्षा ड्यूटी आदि भी ली जाती है। लेकिन उनका मानदेय बहुत कम है, जबकि वह स्कूल में पूरे समय तक काम करते हैं। सरकार ने सुपर टीटी पास शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट के तहत शिक्षा मित्रों को 2.5 अंक भारांक देने का निर्णय लिया है। अनुदेशकों को अलग नज़रिए से देखना भेदभावपूर्ण है और उनके खिलाफ जो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, संवैधानिक तौर पर अधिकारों का हनन है। तो बताना चाहता हूँ भैया, शायद पूरी जानकारी इनके पास नहीं है। ये 2.5 अंक जो दिया जा रहा है, ये सरकार तो ज़रूर दे रही है, लेकिन किसके कहने पर? सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। अगर आप सोचें ये हर किसी को मिल जाएगा तो नामुमकिन है। क्या है? नामुमकिन है। ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मात्र 2 भर्ती में दिया जाएगा। अगर आप सोचें कल शिक्षा मित्र बचे रहें, भाई 45,000 फॉर्म भरे गए हैं, अभी भी काफ़ी शिक्षा मित्र बचे रहेंगे, टीटी पास रहेंगे, क्या उनको नंबर मिलेगा वेटेज 2.5 अंक प्रतिवर्ष के हिसाब से? नहीं। तो आप गलतफहमी पाल लिए हैं अनुदेशक भैया। अगर आप सोचें इस भर्ती में अनुदेशक और शिक्षा मित्र ही हो तो बीएड बीटीसी छोड़ दें, सबसे बेहतर हो जाए। लेकिन सही बताऊं तो आप गलतफहमी पाल लिए हैं। एक शब्द में आप जान लें, शिक्षा मित्रों को जो 2.5 अंक का वेटेज मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मात्र 2 भर्ती में, जन्म जन्मांतर की भर्ती में नहीं। शायद गलतफहमी पाल लेते हैं, कोई बात नहीं। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले यहाँ देख सकते हैं काफ़ी लोगों का अदालती रिश्ता हो चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एक और याचिका के बाद जो है फिर से इसी क्रम में अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। तो अमिता त्रिपाठी और ऋषभ मिश्रा के नाम से जो है शिक्षक भर्ती में कई विवादित प्रश्नों के मामले में लेकर लखनऊ खंडपीठ द्वारा किए गए फैसले के खिलाफ जो है कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका जो है एसएलपी दायर की है। इससे पहले शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो है आवेदन दाखिल कर दिया है। यानी मान के चलें कल के डेट में 2 बड़ी चीज़ें निकल के आई। एक मॉडिफिकेशन को लेकर, तो उम्मीद करता हूँ सरकार की जो मॉडिफिकेशन अपडेट लगने वाली है 19 तारीख को, और इनकी भी डेट मुझे लगता है हेर फेर लगने वाली है। तो ये भी कह सकता हूँ साथ में सुनवाई हो सकती है, आगे पीछे भी हो सकती है, किसी अलग बेंच पर भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो बताना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल कर उस आदेश में बदलाव करने की गुहार लगाई है कि भाई ये संशोधित उत्तर कुंजी गलत है और इसको जो है बदलाव किया जाए। बड़ी चीज़ निकल के आई है। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ देख सकते हैं पहली चीज़ें, ये रहा ऋषभ मिश्रा के नाम से पिटीशन फाइल हुआ है। इनका जो है नंबर वगैरह है, आप चेक कर सकते हैं, केस स्टेटस वगैरह। ठीक है, परीक्षा न्याय प्राधिकारी को जो है ये देख रहा हूँ कि रिस्पोंडेंट, यहाँ देख सकते हैं अमिता त्रिपाठी के नाम से पिटीशन फाइल किया गया है। ये रहा इसका नंबर वगैरह। अब बताना चाहता हूँ उत्तर कुंजी विवाद है, ये सुप्रीम कोर्ट के चौखट पे पहुँच चुका है। और ये भी आपको दिखाना चाहता हूँ, हमारी तरफ से कैविएट फाइल कर दी गई थी बहुत पहले ही। राघवेंद्र प्रताप बनाम ऋषभ मिश्रा के नाम से अमित पवन एओआर के माध्यम से आंसर की मामले को गंभीरता के देखते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है कैविएट फाइल कर दी थी उसी दिन जिस दिन ऑर्डर आया था। आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अब कैविएट तो फाइल हो गई। ऋषभ मिश्रा पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। मैं जानता हूँ रिजवान जी का इन पर हाथ है, इनके जो ब्रीफिंग काउंसिल हैं आरके सिंह वगैरह हैं जो रिजवान के हैं, स्पष्ट जान लें। अब पूरी टीम के साथ उतर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में या उत्तर कुंजी विवाद को लेकर, एकदम सीरियस समझ लें। मुझे लगता है आप वहाँ उपस्थित रहें। मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे ऑर्डर भी हैं। जिस तरीके से हमारी जीत मालूम है कैसे होगी सुप्रीम कोर्ट में, जो डबल बेंच का ऑर्डर आया है,
रणविजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश के माध्यम से, क्योंकि डबल बेंच में साफ साफ यही लिखा है, जहाँ किताबों की मतभिन्नता होगी वहाँ पीएनपी को जो है इसका फ़ायदा मिलेगा। और जानते हो सुप्रीम कोर्ट के भी कई ऐसे ऑर्डर हैं, मुझे मालूम भी ये है जो नीट के ऑर्डर आए हैं कि भैया हम विषय विशेषज्ञ नहीं हो सकते हैं, आप वापस चले जाइए, क्योंकि एक जज साहब विषय विशेषज्ञ कैसे हो सकते हैं। लेकिन फिर भी गंभीरता को देखते हुए कहीं ऐसा ना मॉडिफिकेशन जो ऑर्डर लेने गए हैं हमें जीत मिले और यहाँ फिर आकर फंस जाए। फिर से बता रहा हूँ, एकदम सचेत रहिए। मान के चलिए 1% भी वहाँ एक सीनियर वकील खड़ा करिए जो बात को स्पष्ट कर सके। ऐसा नहीं कि हमें किसी सरकारी वकील के माध्यम से सोचे कि जीत मिल जाए, नहीं। कैविएट फाइल किए हैं एक सीनियर, कंट्रीब्यूट कर लें पैसे वगैरह, लेकिन गंभीरता देखते हुए। बाकी जैसी आपकी मर्जी, शीशा लेदर चाहते होंगे, ठीक है भैया, उम्मीद करता हूँ। अब यहाँ देख सकते हैं गणेश कुमार के नाम से जो है भोला प्रसाद का जो ऑर्डर आया है, बनाया गया है, बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ देख सकते हैं गणेश कुमार के नाम से, अच्छा भोला प्रसाद पिताजी का नाम है, सॉरी, गणेश कुमार के नाम से पिटीशन फाइल किया गया था और याचिका में थोड़ा डिफेक्ट हो चुका है, फिलहाल ये सही कर देंगे। मैंने बताया अक्सर मैं देखता हूँ लोगों के जो है याचिका डिफेक्ट हो जाती है। गणेश कुमार के नाम से क्या मालूम है, 22,000 सीट जुड़वाने के सुप्रीम कोर्ट के चौखट पे पहुँचे हैं। और भोला प्रसाद का ऑर्डर भी है कि भैया 6 महीने में भर्ती आपकी पूर्ण होनी चाहिए। 1,37,000 पद जो बचे हुए हैं, आप 41,000 तो कर चुके हैं, 47,000 हो चुके हैं, 22,000 सीटें रिक्त हैं। उनका ये मतलब नहीं कि आप 69,000 भर्ती जो है 6 महीने पूर्ण करें, नहीं। भोला प्रसाद का जो ऑर्डर लीड कर रहा है वो साफ साफ ये कहता है कि 1,37,000 जो बचे पद हैं उन्हें 6 महीने में पूर्ण करें और 6 सप्ताह से के बाद जो है शुरुआत करें या फिर उसके अंदर शुरुआत करें, लेकिन 6 महीने में पूर्ण करें। इसी को लेकर जो है गणेश कुमार सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचे हैं। एक बहुत बड़ी खबर है, मैं चाहता हूं जीत मिले और बहुत बढ़िया तरीके से जीत चाहते हैं हम तो, बहुत अच्छे तरीके से, ताकि एक ही सुनवाई में आ जाए। यहाँ चंद्रमा यादव की स्कूल से हुआ था पेपर आउट। यहाँ देख सकते हैं डॉक्टर कृष्णलाल पटेल ने साल भरों से कराए थे प्रश्न हल कराए थे। 50 अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ डिवाइस से कराई गई थी नकल। थोड़ा सा जूम इन करूँगा फिर बात करता हूँ, बहुत ज़रूरी है। अब देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में वांछित स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव ने अपने स्कूल से ही पेपर आउट कराया। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ की अब तक की जांच में पता चला है कि इसके बाद जो है डॉक्टर केएल पटेल ने साल भर गैंग से पेपर हल कराया और फिर 50 अभ्यर्थियों को नकल कराई गई। इस फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद जो है स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव की तलाश में लगी एसटीएफ उस पर इनाम भी घोषित की जा रही है। सोच लीजिए क्या फर्जीवाड़ा किया भाई साहब। अब यहाँ थोड़ा सा जूम इन करूँगा और देख सकते हैं 50 से अधिक अभ्यर्थियों को नकल कराई गई है। बताया जा रहा है कि शिक्षक भर्ती में 50 से अधिक अभ्यर्थियों को नकल कराई गई थी। नकल कराने के लिए उन्हें ब्लूटूथ डिवाइस को चिप के माध्यम से कनेक्ट किया था। इसी के माध्यम से जो है साल भर परीक्षा दे रहा था। अभ्यर्थियों को सीधे आंसर बता रहे थे लोग जो हल करा रहे थे। प्रतियोगी छात्र ओएमआर सीट पर टिक कर रहे थे, गोला भर रहे थे। 28 को मिली थी जमानत। ब्लूटूथ डिवाइस की साइज़ बहुत छोटी और इसे कान के अंदर फिट कर दिया गया था। चिप को शर्ट के बटन और बेल्ट में फंसाया गया था ताकि चेकिंग के दौरान किसी को शक ना हो। इसी तरीके से टीटी में भी नकल कराने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले एसटीएफ ने चंद्रमा यादव समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। 28 मई 2020 को चंद्रमा यादव जमानत पर रिहा हुआ। 28 मई 2020 को 4 जून को सोराव थाने में सहायक शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने की एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद से ही चंद्रमा यादव फरार है। एक बहुत बड़ी खबर है। चलिए भगवान करे इन्हें पकड़ा जाए और 50 नहीं जितने भी होंगे सबको इकट्ठा किया जाए। जितने भी हों, 50 नहीं 5,000, 15,000, 20,000 पकड़ा जाए। एसटीएफ के माध्यम से ये जीत मिले, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये सीट रिक्त जाए तो बहुत बेहतर होगा। अब यहाँ देख सकते हैं फॉर्म में संशोधन के लिए मौका मांगा गया है। भगवान जाने, क्योंकि इनका कहना है कि भैया हमने गलती नहीं की है, साइबर कैफ़े वाले ने गलती की है। यहाँ देख सकते हैं शिक्षक भर्ती के फॉर्म में गलती करने वाली याचिका फिलहाल डिसमिस हो चुकी थी। सुनवाई हुई थी प्रयागराज में। उन्होंने साफ साफ कहा कि जब आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं तो अध्यापक क्या बनेंगे। लेकिन फिर भी बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। संशोधन का मौका मांगा गया है, लेकिन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि प्राप्तांक, पूर्णांक, रोल नंबर व कैटेगरी आदि में गलती हो गई है। अब ये भर्ती जो है प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा, लेकिन अब तक क्या नाम है कि मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से इंटरेस्ट लिए हैं परिषद वाले या फिर एससीईआरटी वाले, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें गलत तरीके से एंटर हो जाएंगे फिर सही को फिट करने में। अब आगे भगवान जाने, मेरे हाथों में नहीं है।
बाकी मैं जानता हूँ सही और गलत बहुत अच्छे से जानता हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो 2-3 चीज़ें ये हैं और बताना चाहता हूँ भैया, बहुत अच्छे से उत्तर कुंजी बात को एकदम सीरियस ले लें। कहीं ऐसा ना हो कि हम मॉडिफिकेशन ऑर्डर लेकर आ जाएं और उत्तर कुंजी फिर से फंस जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, वहाँ 1 मिनट में बहुत कुछ हो जाता है, पता नहीं चलता है। सोच लीजिए 37,339 पद अगर डबल बेंच में रिजर्व करवाना होता तो 1 महीने बहस होती, लेकिन वो मात्र 1 मिनट में होता है, मैंने देखा है। तो कुछ भी होने के लिए तैयार रहें। तो 0.1% मानते होंगे तो तैयार रहें, बाकी मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू सो मच, चलते हैं, बाय बाय।